नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धर्मा साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक ना केवल रीट लेवल फर्स्ट में बल्कि रीट लेवल सेकंड और तमाम वो एग्जाम जहां पर साइंस पूछी जाती है यहां से प्रश्न जरूर आते हैं। इस टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षार, लवण और पीएच स्केल। दोस्तों, ये टॉपिक आप इस तरह से समझिए कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर मुख्य रूप से तीन प्रकृति के पदार्थ मिलते हैं। एक वो पदार्थ जिनकी प्रकृति जो है, ये प्रवृत्ति जो है वो होती है एसिड यानी कि अम्ल। एक वो पदार्थ जो होते हैं क्षार यानी कि बेस, और एक वो पदार्थ जिनकी प्रकृति जो है वो होती है साल्ट की यानी कि उदासीन की। ये तीन प्रकार के पदार्थ इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब हमें उन तीनों में अंतर कैसे करें, भाई कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है, इसको कैसे हम पहचानें। तो इनके बड़े अंतर जो है हमें ये याद होने चाहिए और यहाँ से सवाल भी आते हैं। इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि कैसे सवाल यहाँ से जो है किए जाते हैं कंपटीशन लेवल के एग्जामों में। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल यानी कि एसिड। अंग्रेजी में अम्ल को एसिड बोलते हैं और एक लैटिन शब्द है एसिडस, एसिडस से आया जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट तो ये याद रखें कि जो अम्ल है वो स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी खट्टी चीजें जो है हम ये कह सकते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का अम्ल जो है वो उपस्थित रहता है। सेकंड हम ये कहेंगे कि क्षार जो बेस है वो क्या है, तो क्षार जो है ये स्वाद में होते हैं, कड़वे या कसेली प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। यानी कि कोई चीज कड़वी है या कसेली प्रवृत्ति की है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनमें किसी न किसी प्रकार का बेस या किसी न किसी प्रकार का क्षार उसमें पाया जाता है, ये मान के चलिए। और क्षारों को सबसे पहले पादपों की भस्म से प्राप्त किया गया। एल्किल शब्द से वो मिल बन के हैं, मतलब एल्किल शब्द से वो बने हैं, उसका अर्थ होता है पादपों की भस्म। सेकंड है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग प्रदान करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। देखिए कई बार प्रश्न लिटमस पत्र को लेकर के बहुत प्रश्न आते हैं, इसको स्पष्ट अपन करेंगे। पहली बात तो ये देखेंगे लिटमस पत्र है क्या। तो लिटमस पत्र एक सूचक है, सूचक मतलब इंडिकेट, जो सूचना देता है कि अमुक पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो लिटमस पत्र एक थैलोफाइटा समूह, ध्यान रखेंगे थैलोफाइटा लिख लेंगे साथ के साथ सभी नोटबुक में। थैलोफाइटा समूह के एक पादप है जिसका नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। थैलोफाइटा का एक पादप है जिसका नाम है लाइकेन, और लाइकेन पादप से तैयार होता है लिटमस पत्र। ठीक है, अब लिटमस पत्र क्या करता है, जैसे ही हमने किसी विलयन में मान लीजिए अम्ल है, जैसे इसके अंदर लिटमस पत्र डुबोएंगे और बाहर निकालेंगे तो इस लिटमस पत्र का रंग, ये लाल लिटमस पत्र को, ये याद रखेंगे अनील से, इसको याद रखेंगे अनील, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा रंग प्रदान कर देते हैं, लाल रंग प्रदान करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस पत्र को, लिखा हुआ है ऑलरेडी, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा रंग प्रदान कर देते हैं, लाल रंग। और इसको किससे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे अनील शब्द से, अनील। ठीक है, ऐसे अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग प्रदान करते हैं। इस बात को वापस से एक बार दोहराता हूं मैं कि लिटमस पत्र क्या है, लिटमस पत्र एक थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पादप से बना हुआ है, एक सूचक है, और ये सूचना देता है कि कौन पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो नीले लिटमस पत्र को जो है वो लाल रंग प्रदान करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा करते हैं, लाल रंग देते हैं, ये हम याद रखेंगे। अगर यही बात हम क्षारों की कि क्षार जो है वो कैसी प्रवृत्ति यहाँ पर दर्शाते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला रंग प्रदान करते हैं। क्या है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला रंग प्रदान करते हैं। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, इसको एक तो छलनी होती है, इस छलनी को ऐसे लिख दें छलनी, तो 6 से हो गया क्षार, ले से लाल और नी से नीला, यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला रंग प्रदान करते हैं। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला रंग प्रदान करते हैं। तो लिटमस पत्र का जो सवाल है उसको आप अच्छे से याद रखिए, कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको अनील से याद कर लेंगे, अम्ल ऐसे अम्ल, नी से नीला और ले से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग प्रदान करते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला रंग प्रदान करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है अम्ल और क्षार का, ये ठीक है। आगे देखिए सेकंड, इसमें
अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। अब ये पीएच मान क्या है दोस्तों? पैमाना होता है जिसे कहते हैं एक अम्ल और क्षारों की पहचान करने वाला पैमाना, जिसे नाम देते हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना। ये पैमाना क्या है कि अगर इस पैमाने में 7 से कम मान है, 7 नहीं 7 से कम, चाहे वो 6.9 हो, 5.9 हो, 4 हो, 0 तक, 7 से 0 तक के मान, 7 से कम जो है वो 0 तक हो सकता है, तो 7 से अगर कम है तो वो होंगे अम्ल, और 7 से अधिक है तो क्षार। तो पीएच मान में 7 से कम मान यदि आ रहा है तो वो क्या है? अम्ल है। और अगर 7 से अधिक मान है, 7 से अधिक मतलब 7.1 हो सकता है, 8, 9, 10, 14 तक, 14 तक अगर है तो वो क्या है? क्षार है। तो हम तीसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि अम्ल का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, और क्षार का जो पीएच है वो 7 से अधिक होता है। और पीएच क्या है? पीएच एक पैमाना है, पीएच एक पैमाना है जिसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा, और इसमें ये अम्ल और क्षारों की प्रकृति को बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ जो है वो क्षार है। ठीक है, अगला पॉइंट है 4th नंबर का कि अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे कि स्वाद में कैसे हैं, लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव दर्शाते हैं, लेकिन इसके अलावा एक वैज्ञानिक हुआ जिनका नाम है ऑरेनियस, और उनके सिद्धांत को बोलते हैं ऑरेनियस का सिद्धांत। ऑरेनियस ने यह बताया कि यदि हम किसी पदार्थ को जल में घोलें और उसमें से अगर हम H+ मिले, या H+ का मतलब हाइड्रोजनियम आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, अगर वो H+ देता है जल में घोलने पर, इसका मतलब वो पदार्थ क्या है? एसिड है, यानी कि अम्ल है। ठीक ऑरेनियस ने क्षारों के बारे में बताया। क्षारों के बारे में क्या बताया कि यदि जल में घोलने पर कोई पदार्थ हमें OH- देता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसका मतलब हमें ये मान के चलते हैं कि वो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ क्षार है। तो ध्यान रखिए, अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देता है, जबकि क्षार जो है वो जल में घुलने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। पॉइंट क्लियर है? आगे देखिए, फिर है कि अम्ल प्रोटॉन देते हैं। ये क्या है? अम्ल प्रोटॉन प्रदान करते हैं, यानी कि अगर ऑरेनियस के अनुसार तो क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, लेकिन अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो अम्ल क्या करते हैं? प्रोटॉन प्रदान करते हैं, और क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ये बताया था ब्रांस्टेड लोरी ने। ब्रांस्टेड और लोरी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया, जिसे हम बोलते हैं ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत। तो ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्या है? तो हमारा जवाब होगा ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्या है? क्षार है। ठीक है, आगे देखिए, इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सके, लुईस नामक वैज्ञानिक ने अम्लों के बारे में बताया कि अम्ल दरअसल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इलेक्ट्रॉन जो युग्म है, दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, उसको ग्रहण करे, वो तो क्या है? अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे, दान करे, दाता हो, जैसे F है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, Cl क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करें वो तो क्या है? एसिड है, अम्ल है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करे, दान करे, वो क्या है? क्षार। और ये बताया था किसने? लुईस ने। किसने बताया था? लुईस वैज्ञानिक ने बताया। इसके अलावा आगे देखिए, अम्ल धातुओं से क्रिया करके H2 गैस देते हैं। सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि अम्ल जो है धातुओं से क्रिया कर, या सोडियम से क्रिया कर, या मैग्नीशियम से क्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करते हैं? तो सीधा आंसर है अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। और अम्ल क्षार जो है वो छूने पर कैसे प्रतीत होते हैं? चिकने प्रतीत होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये याद रखिए, ये प्रमुख अंतर है, मुख्य अंतर है अम्ल और क्षारों के अंदर। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछते हैं वो पूछते हैं लिटमस पत्र को लेकर के। तो लिटमस पत्र क्या है? थैलोफाइटा समूह का एक ग्रुप का पादप है जिसका नाम है लाइकेन। और ये भी याद रखिए, लाइकेन में 2 पादप होते हैं, एक तो होता है शैवाल जिसे काई सामान्य भाषा में, और एल्गी बोल देते हैं अंग्रेजी में, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक साथ साथ अगर रहे, जैसे आपने देखा होगा कई पेड़ होते हैं ना, पेड़, एक पेड़ है उसके साथ दूसरा पेड़ भी है, या उसी में से दूसरा पेड़ निकला हुआ, तो उसे बोलते हैं सहजीवन। तो ये क्या है? लाइकेन। लाइकेन में एक होता है शैवाल और एक होता है कवक, ये दोनों साथ साथ जीवन यापन करते हैं, तो उस पादप का नाम देते हैं लाइकेन। और लाइकेन से बनता है लिटमस पत्र। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग प्रदान करते हैं, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला रंग प्रदान करते हैं।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या है। तो ओरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं क्या है, अम्ल हैं, और जो OH- प्रदान करते हैं वो क्या है, क्षार है। दोस्तों ये प्रमुख 6-7 अंतर हैं जो अम्ल और क्षारों में अंतर स्पष्ट करते हैं। इन अंतरों के माध्यम से हम क्षार और अम्ल को समझ सकते हैं। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अम्ल और क्षारों के जो उदाहरण हैं उनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।